हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बताने जा रहा हूँ बेटा। ये टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। इस टॉपिक में सेल्स इन सीरीज और सेल्स इन पैरेलल, इन दो बातों को हम सीखेंगे किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन स्टेप में चीज़ों को क्लियर करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक कोई बैटरी लगी है जिसका हमने नेमिंग कर लिया E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 होगा। ये कोई दूसरी बैटरी जिसको हमने नेमिंग कर लिया E2, इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कर लिया R2। इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट हम यहाँ पर बनाए हैं बेटा। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, नीट में कई जगह पूछ रखा है। सो यहाँ पर आप चेक करेंगे बेटा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा हम इसको लिखेंगे ई इक्विवेलेंट और यहाँ पर आर को हम लिखेंगे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल सा है बेटा। सबसे पहले करंट की डायरेक्शन को चेक कीजिए। ये इधर से चल रही है तो जिस तरफ से करंट होते हैं उधर प्लस, दूसरी तरफ माइनस। इधर करंट ऐसे ही चलेगी क्योंकि सीरीज में दोनों, तो इधर प्लस ये माइनस। अच्छा, ये छोटा डंडा माइनस होता है, बड़ा डंडा प्लस होता है। इस तरह से बेसिक चीज़ें आपको आई थिंक आती होंगी, फिर भी मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एक इक्वेशन A to B लेके जाऊँगा। तो मैं लिखूँगा VA, आई होप कि आपको ये लिखने आता होगा, VA पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखिए प्लस से माइनस गए हैं, डेट मीन्स क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है कि राइज किया है, इस बात को आप समझना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, प्लस से माइनस मतलब ड्रॉप होता है, डेट मीन्स हम कर लेंगे -E1। ऑलराइट, नाउ इधर ये आप देख लीजिए, माइनस से प्लस डेट मीन्स राइज हुआ है, लेकिन इसमें करंट अगर सपोज आई फ्लो कर रही थी तो हमें तो पोटेंशियल लिखना होता है यहाँ पर, तो आई इंटू आर, लेकिन प्लस का लिखेंगे बेटा। ओके, सो प्लस आई इंटू आर इक्वल कहाँ तक आ जाएगा बेटा, बी तक। तो हम इसको प्रॉपर अगर लिखें, सो वी ए माइनस वी बी, आई होप कि आप समझ गए होंगे, वी बी को मैं इस साइड ट्रांसपोज कर लिया। ओके, इक्वल E1 माइनस आई आर वन। आई होप कि ये फर्स्ट इक्वेशन आपको क्लियर होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। सेकेंड इक्वेशन के पास हम जाते हैं, B2C। तो B2C में सबसे पहले लिखेंगे VB, फिर अगेन प्लस से माइनस, डेट मीन्स ड्रॉप कर गया, ड्रॉप करने को हमेशा माइनस लिखेंगे, माइनस E2, यहाँ फिर से राइज कर गया है, सो हम लिखेंगे प्लस IR2 इक्वल VC। आई होप कि ये कहानी क्लियर होगी। सो हम लिख सकते हैं VB माइनस VC इक्वल E2 माइनस IR2। सो दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ओके, देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। सो हम बोल सकते हैं कि एडिंग बोथ इक्वेशन, अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा तो क्या कुछ रिजल्ट आएगा, उसको चेक करेंगे। सो आप चेक कीजिए कि बी से बी कैंसिल हो जा रहा है, सो वी ए माइनस वी सी इक्वल, यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ E1 प्लस E2 माइनस कॉमन ले लीजिए, सी हो जाएगा आपका R1 प्लस R2। अभी कुछ मत कीजिएगा, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। ओके, अब इक्विवेलेंट जो सर्किट बनाए थे यहाँ पर चेक कीजिए, तो देखिए इधर से करंट आ रही थी, प्लस ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। आपको अगर ए से सी की तरफ चलना है तो आप लिखेंगे वी ए माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पर ड्रॉप किया है, ई इक्विवेलेंट और यहाँ राइज किया है तो प्लस, प्लस आई करंट इसमें भी फ्लो कर रही है, सेमी करंट है, आई आर इक्विवेलेंट इक्वल वी सी। वी सी को इधर लेकर आइए, सो वी ए माइनस वी सी इक्वल, हमारे पास जो रिजल्ट आया है ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। आई होप कि इतनी कहानी आपको क्लियर होगी। इन दोनों इक्वेशन में इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ का आप चेक करेंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड इसका इक्वल है। सो इफ यू कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, सो योर रिजल्ट विल ई इक्विवेलेंट इक्वल E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। now R equivalent equal R1 प्लस R2। आई होप कि इतनी कहानी आपको क्लियर होगी बेटा। सो सेल्स एंड सीरीज में देखिए कि डायरेक्टली जो सेल्स होते हैं वो भी ऐड हो जा रहे हैं, जो रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली सम होते ही होते थे, आपको पता था ये बात। तो एक बात और कहना चाहूँगा बेटा, ये बैटरी का जो कॉम्बिनेशन है मैंने इस तरह से रखा था, मीन्स ये माइनस तो ये प्लस, इस तरह से, तो ये डायरेक्ट ऐड होते जाएंगे, E1 प्लस E2, अगर ये E3 भी है ना तो इस तरह से डायरेक्ट ऐड होते जाएंगे, E2 प्लस E3। लेकिन किसी बच्चे ने ऐसे रख दिया, ये माइनस और माइनस का एक साथ रख दिया,
तो अब देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि हम तो लेकर यही डेरिवेशन किए हैं, तो यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाएगा बेटा। तो सपोज E1 ग्रेटर है तो E1 माइनस E2 आपका लीजिएगा E इक्विवेलेंट में। आई होप कि ये सारी कहानी आपको क्लियर होगी। अब हम चेक करेंगे दूसरी कंडीशंस को। दूसरी कंडीशन हमारे पास सेल्स इन पैरेलल लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम करंट डायरेक्शन को देख चुके हैं। देखिए I1 ऊपर जा रहा है, तो इधर से करंट अगर ऐसे जा रही है तो जिधर से करंट उधर प्लस इधर माइनस, छोटा डंडा माइनस बड़ा डंडा प्लस। इस तरह से आप चीज़ों को बेसिक तरीके से अंडरस्टूड किया कीजिए, माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, सो अगेन इसमें हम करेंगे, पहले ऊपर वाले को चेक कर लीजिए। सो VA की तरफ से चल रहे हैं। सो VA यहाँ पर देखिए अगेन क्या हुआ, ड्रॉप हुआ है। डेट मीन्स हो जाएगा माइनस E1, और यहाँ पर अगेन राइज किया है तो ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा बेटा, I1R1 इक्वल VB। तो चलिए मैं VA और VB को सेट कर लेता हूँ। तो क्या लिखूँगा, VA माइनस VB। ऐसा क्यों, देख लीजिए पहले इक्विवेलेंट को ही चेक कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर E इक्विवेलेंट है और यहाँ पर क्या है बेटा, R इक्विवेलेंट। अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। और आप A से B की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आप लिखेंगे VA, यहाँ पर क्या किया है, ड्रॉप। सो माइनस E इक्विवेलेंट, चेक करते रहिएगा एक एक बात को। और यहाँ से क्या किया, राइज किया है बेटा। ओके, सो ये हो जाएगा प्लस IR इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा VB। सो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जा रहा है आपका, VA माइनस VB, VA माइनस VB। सो VA माइनस VB से आप चेक करेंगे तो यह आ जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। तो हमें जो फाइनल रिजल्ट देखना होगा ना इनका, वो भी कुछ इसी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, तभी हमारा काम बनेगा। सो VA माइनस VB ये अपने पास आ गया, और इसको हम इधर अगर ट्रांसपोज कर लेते हैं सो I1 इक्वल क्या हो जाएगा, R1। कुछ आई थिंक कि छूट गया, इसमें क्या छूटा है, माइनस E1 छूट रखा है, कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ पर मैं करूँगा बेटा I1 का रिजल्ट। सो इसको मैं लिख सकता हूँ VA माइनस VB अपॉन R1 माइनस E1 अपॉन R1 कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गए। इसी तरह से इक्वेशन सेकेंड नीचे वाले से चले जाइए, तो हम करेंगे VA माइनस, आई होप कि अब सब चीज़ें क्लियर हो गई, E2 प्लस I2 R2 इक्वल VB। तो चलिए पहले VA और VB को एक तरफ कर लीजिए, VA माइनस VB माइनस E2, और इसको दूसरी तरफ लेके जाइए। ओके, तो इसको यहाँ माइनस कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके ओके, कोई इशू नहीं है, इस तरह से हम चीज़ों को लिख सकते हैं, माइनस I2 R2। ओके, सो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है उसको देखते जाइएगा। हम लिखेंगे VA माइनस VB, और अगर R2 को मैंने ट्रांसपोज कर लिया इस साइड तो ये जाएगा अपॉन R2, और यहाँ पर भी हो जाएगा अपॉन R2, और ये माइनस का R2 है, I2 है। माइनस साइन से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया बेटा तो रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पर आप चाहें तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो ये बचेगा VB माइनस VA अपॉन R2, और यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस से मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया दोनों तरफ, ठीक है, इक्वल हो जाएगा I2। पूरा रिजल्ट ही बदल जाएगा, ऐसा बनेगा। यहाँ भी थोड़ा सा मैं चेंजिंग चाहूँगा, यहाँ पर इस वाले रिजल्ट को ना मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ जिससे मेरे पास स्पेस बचे, और इस रिजल्ट को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। ओके बेटा, चलिए सो ये हो जाएगा I1 का जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा बेसिकली VB माइनस VA अपॉन R1 प्लस E1 अपॉन R1। आई होप कि यहाँ तक ये सारी कहानी आपको क्लियर हो गई अच्छे से। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो फाइनल I इक्वल में लिख सकता हूँ बेटा वो लिखूंगा I1 प्लस I2। देखिए इसमें I1, ये I ही जो था ये KCL के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ये दो करंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए I1 प्लस I2 में। तो चलिए ठीक है बेटा, आप यहाँ पर रखेंगे I1 और I2 की वैल्यू। I1 की वैल्यू VB माइनस VA अपॉन R, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा VB माइनस VA अपॉन R1 प्लस E1 अपॉन R1 प्लस VB माइनस VA अपॉन R2 प्लस E2 अपॉन R2।
ओके, सो ये रहा आपका आई, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये वी बी माइनस वी ए अपॉन R1 ये जो दिख रहा है प्लस वी बी माइनस वी ए अपॉन R2 ये दिख रहा है, और इन दोनों में दिख रहा था E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। चलिए, बहुत ही सुंदर सी बात है बेटा कि अगर मैं इन दोनों टर्म को, ठीक है ना, रहने दूं और इन दोनों टर्म को इस साइड ट्रांसपोज कर लूं तो वी ए माइनस वी बी फिर से मेरा बन जाएगा, ठीक है जी, और आई को फिर इधर ट्रांसपोज कर लूंगा तो ये बनेगा मेरा रिजल्ट वी ए माइनस वी बी, और ब्रैकेट में कर लेते हैं हम जी 1/R1 प्लस 1/R2, और ये कहानी आपकी बच रही E1/R1 प्लस E2/R2 और माइनस आई कर लीजिए। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, सो हम लिख सकते हैं बेटा वी ए माइनस वी बी, और ये आपका रिजल्ट बनेगा E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन में हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 माइनस ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। आई होप कि इतनी बातें क्लियर होगी। सो अगर आप कंपेयर कर लेते हैं बेटा इस पूरे इक्वेशन को, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और इस इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4 से। किससे कंपेयर कर लिया बेटा? 4 से। ये इक्वेशन नंबर 4 है। ओके, चलिए मैं इसको ना वहीं पर लिख लेता हूँ। देखिएगा आप अच्छे से, कॉपी पेस्ट का है, कॉपी पेस्ट का ज़माना है बेटा, तो कॉपी पेस्ट मैंने कर लिया, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो ये मैं इक्वेशन को कंपेयर करूँ बेटा वी ए माइनस वी बी, अगर मैं इसको और अच्छे से लिख लूँ तो ये अपना जो रिजल्ट कुछ इस तरह का दिख रहेगा, वी ए माइनस वी बी दिख रहा है, ई इक्विवेलेंट को उधर लेके चले जाइए माइनस आई आर इक्विवेलेंट। सो अगर मैंने इसको कंपेयर किया, इस वाले रिजल्ट को किससे कंपेयर किया? ऊपर वाले रिजल्ट से। इस वाले को ऊपर वाले रिजल्ट से कंपेयर कर लिया, तो मेरे पास जो ई इक्विवेलेंट का रिजल्ट आ रहा है वो क्या दिख रहा है? तो दिख रहा होगा बेटा, साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा कि सर ये तो E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। मैं चाहूंगा कि आप इसी फॉर्मेट में लर्न रखें, ये कभी नहीं भूलता है बेटा आपको। अच्छा, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट मुझे जो लग रही है, इसमें जो है अगर आप सेल्स की डायरेक्शन को चेंज कर लेते, मैंने एक ही सही डायरेक्शन लिया था, अगर एक सा आप डायरेक्शन लेंगे, अगर आपने एक सा डायरेक्शन लिया तो प्लस ही आएगा ऊपर, लेकिन अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर लिया तो माइनस आने वाला है। ऐसे ही आर इक्विवेलेंट को अगर आप चेक कीजिए तो ये था 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन 1/R इक्विवेलेंट अगर आप कर लेंगे तो ये भी डिवीजन होकर ऊपर चला जाएगा। सो 1/R1 प्लस 1/R2 आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। सो आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा बेटा। ओके, चलिए ठीक है। सो मेरे वीडियो को आप प्लीज़ देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए बेटा, बेल आइकन को दबा दीजिए कि जो भी न्यू वीडियो रेगुलर मैं बेसिस पर डालता रहूँगा वो आपके तक पहुँच जाए और आपके दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि सभी बच्चे एग्जाम में पास हो जाए। मेरी भगवान से